हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के जो निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के लेवल जो कल के लिए अगर हमको ट्रेडिंग का एक मौका या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो हमको किस तरह ट्रेड करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। पहले आज हम देख लेते हैं निफ्टी को माइक्रो चार्ट में। माइक्रो चार्ट इन द सेंस 15 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ 15 मिनट्स चार्ट। और ये जो ट्रेंड लाइंस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने इसलिए ड्रॉ किया है, जो हमने पहला रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट जो कल के वीडियो में दिया था वो यहाँ पर है। जो हमारा मैक्सिमम यानी कि जो लास्ट टर्निंग पॉइंट था 10553, मार्केट अगर इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो इसने रेस्पेक्ट किया है 10596, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस था जो पिछली दफ़ा इसने रेस्पेक्ट किया था। मैंने कल के वीडियो में क्लियरली बताया था कि ये यहाँ पर ये लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से रेस्पेक्ट करके नेगेटिव यानी कि नीचे आ सकता है, लेकिन उसने आज ब्रेक करके ऊपर गया है, जो कल मैंने आगे के लेवल्स आपको प्रोवाइड नहीं किए थे। इट वॉज रेस्पेक्टेड हाई 10596 जो ऑलरेडी इस लेवल्स को मैं ड्रॉ किया था, बट कल के वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसने आज ब्रेक करके हाई बनाया 10596 एंड इट हैज़ क्रॉस द 10553 विच वॉज द मेजर रेजिस्टेंस। नाउ इट हैज़ बिकम द सपोर्ट। तो प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। चलिए देखते हैं माइक्रो चार्ट में आज इसने किस तरह परफॉर्म किया है। अगर हम कल का क्लोजिंग और आज की ओपनिंग देखें तो इट हैज़ गिवन अ स्ट्रॉन्ग गैप अप। कल का जो क्लोजिंग था 10418, आज ओपनिंग हुआ है 10490, तकरीबन आई कैन से 70 to 80 पॉइंट्स गैप अप ओपन किया है। फिर वहाँ से मार्केट ऊपर गया है और इसने हाई बनाया है 542। हमारा टर्निंग पॉइंट है 553 का। इट हैज़ नॉट रेस्पेक्टेड बट द ऑलमोस्ट लेवल इट हैज़ गॉन टिल दैट लेवल, वहाँ तक गया है। वहाँ से फिर इसने लो बनाया है 10491। तकरीबन यहाँ पर अगर हम टर्निंग पॉइंट्स और प्राइस एक्शन की बात करें तो 40 to 50 पॉइंट्स वहाँ से गिरा है मार्केट। अगेन यहाँ से एक बुलिश रैली दिखाई दी आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, जो पहले का सपोर्ट था, सॉरी जो पहले का रेजिस्टेंस था 10553, उसको ब्रेक करके ही वहीं पे मल्टीपल टाइम्स रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब ब्रेक किया इसने, सी व्हेन इट हैज गॉन अप, ये नीचे आने के लिए रेडी नहीं था। इसका जो प्रेशर था फ्रॉम द बॉटम यानी कि नीचे से था और ऊपर जाने के लिए था, और इसने मल्टीपल टाइम्स 1 2 3 टाइम्स यहीं पर रेस्पेक्ट किया। फिर वहाँ पे जाके हाई बनाया है 10596 तक, दैट इज 10,600 लेवल। फिर जब एक पर्टिकुलर 10,600 का जो लेवल था इसने रेस्पेक्ट करने के बाद फिर क्लोजिंग दिया है 10553 के ऊपर ही, दैट इज 10562। तो मार्केट यहाँ पे एक बुलिश की गुंजाइश हो सकती है कल आने वाले दिनों में, कल या परसों जो भी मंडे ट्यूसडे होगा। इट डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल मार्केट डिपेंड। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे, अगर टर्निंग पॉइंट्स लेवल्स हमको नज़र आते हैं एग्जैक्टली जो हम देखते हैं, अगर हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो लेवल पे आएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे तो फिर आपका कैपिटल धीरे 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 माइनस होता चलाएगा, फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। इसलिए कोशिश करना, मनी मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट एंड शुड। स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा और मार्केट बाहर भेज देगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक ने जिस तरह निफ्टी ने एक्ट किया है उस तरह निफ्टी बैंक ने नहीं किया है। आप देखेंगे तो इट हैज़ मेड अ रेड कैंडल। सो कल के हम टर्निंग पॉइंट देखेंगे तो पहला जो हमारा सपोर्ट था 21686, और इसने जो आज लो बनाया है 21893, राइट 21893 इसने लो बनाया है, हमारा सपोर्ट नहीं रेस्पेक्ट किया है, कोई बात नहीं। और इसका जो रेजिस्टेंस था पहला वाला 22671, और आप देखेंगे इसका जो आज का हाई है 22337।
तो टर्निंग पॉइंट्स कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं हुए हैं जो कल हमने आपको प्रोवाइड किए थे। इसका मतलब ये है कि जब हम टर्निंग पॉइंट्स नहीं देखेंगे, हमारे लेवल्स अगर मार्केट में नहीं दिखते हैं, तो फिर वहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू टर्निंग पॉइंट्स। लेकिन प्राइस एक्शन को हम देखने की कोशिश करें तो फिर आपको आज की जो 2 तारीख है, 2 मई 9:15 इसने भी गैप अप ओपन किया, बट इसका जो हाई था वहीं से मार्केट गिरा, दैट है हाई वॉज 22,237 और वहाँ से आपको एक लो बना 21,893। तकरीबन यहाँ पे 400 पॉइंट्स का आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में एक बेनिफिट मिला होगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। फिर वहाँ से देखिए अगेन इसने स्पिनिंग बॉटम बनाया, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर गया एंड इट हैज़ रेस्पेक्टेड हाई ऑफ 22,240, दैट इज 22,241, 22,240 का। अगर हम इसको लो का देखते हैं 22,890, दैट इज 22,900, 22,240। यहाँ पे भी आपको 300-350 पॉइंट का एक बाइंग सेट की अपॉर्चुनिटी थी। फिर यहाँ पर यानी कि मार्केट का साइडवेज रहा बैंक निफ्टी में, क्योंकि पहले गैप अप हुआ, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो इट इज कॉल्ड अ साइडवेज, क्योंकि मार्केट जिस अगर एक दिशा में रहता देन दैट इज अ ट्रेंडिंग, इट वाज अप ट्रेंड, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, राइट। एक ही दिशा में जब जाता है हम उसको बोलते हैं टर्निंग मार्केट। कल मैंने आईटीसी का भी एक लेवल प्रोवाइड किया था जो स्टॉक के लिए था। इसका जो टर्निंग पॉइंट था 209, मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है 206.70 पैसा। अगर कल ये यहाँ पे आता है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट्स जैसे हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने एनालाइज कर लिया कि टर्निंग पॉइंट कल का ये रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि कल ही रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उस लेवल को देख के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। तो हो सकता है कल आपको यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर इसको ऊपर जाएगा, अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, देन इट माइट टच 218 एंड 20 लेवल, बट कल के लिए जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको 209 के आसपास। अगर वहां से गिरता है देन इट विल रेस्पेक्ट 20460। अगर कल गैप डाउन होता है तो 20460 के नीचे अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर 195 आपके लिए टारगेट रहेगा। टाइटन एक ऑलरेडी जो एक मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस था, दैट वाज 984 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और इसने हाई बनाया 993 और वहीं से क्लोज किया है 984 के पास। अभी यहाँ पे एक ऐसे मोड पे है, ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस यानी कि 1015 ऊपर जा सकता है, और अगर एक यहीं से गिरना शुरू करता है, यानी कि कल इसका ओपनिंग और हाई एक ही रहा या फिर गैप डाउन ओपन करके हाई इसी को रेस्पेक्ट करके फिर गिरना स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ पर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 984 के ऊपर जाता है तो फिर आप बाइंग का सोच सकते हैं और 1015 आपका टारगेट रहेगा। 984 के ऊपर बाई करेंगे तो आप अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको टारगेट का सोच सकते हैं और यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो 934 आपका टारगेट हो सकता है, बट कल के लिए टारगेट 934 आना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कल आपको 950 960 के आसपास लो का एक फिगर देखने को मिल सकता है। M&M ने एक अच्छी बुलिश रैली दिखाई है, इसकी ओपनिंग थी 506 की और हाई बना 531, दैट इज द क्लोजिंग का प्राइस है। आज की क्लोजिंग की जो प्राइस है वही इसका हाई है और ये भी एक मेजर टर्निंग पॉइंट के लेवल पे ही एरिया में ही है। हो सकता है कल इसको ब्रेकआउट करके अगर ऊपर जाएगा तो उसका टारगेट रहेगा 555 का। यहाँ पे मैंने लिखा है रेजिस्टेंस 555 इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको आगे तोड़ के जाता है यानी कि 531 लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो 555 का टारगेट रहेगा। लेकिन अगर ये यहीं से गिरना स्टार्ट करता है यानी कि 531 से गिरना स्टार्ट करता है तो फिर आपके लिए जो सपोर्ट रहेगा 513 का, 513 के बाद 490 है। कल आप शॉर्ट करेंगे तो आपका टारगेट रहेगा 513, अगर लॉन्ग करेंगे तो 555 आपका टारगेट रहेगा। Infosys also has broken one turning point and it has closed above 951 यानी कि 951 के ऊपर जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो इसने 26 तारीख को बनाया था, वहीं से मार्केट गिरा था और सपोर्ट बनाया था 731 का। 731 से उठने के बाद इसने 751 का एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, यानी कि पॉजिटिवनेस यहाँ पर दिखा रहा है। अगर ये ब्रेक करके ऊपर और जाने की कोशिश करता है, कल आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फिर
951 के ऊपर प्राइस होना चाहिए पहले के आधे घंटे पास, यानी 9:15 टू 9:45 10 o'clock। अगर 951 के ऊपर रहा प्राइस तो फिर ये टिल एंड ऑफ द डे आपको 777 यहाँ तक आपको हाई देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे प्राइस ओपन हुआ, यानी कि आज की जो क्लोजिंग है 956, अगर ये 951 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर आपकी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है, सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है। आपका टारगेट रहेगा 731 अगर ब्रेक करता है तो देन 715। कल के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है 777 और मेजर सपोर्ट रहेगा 731 का। अभी ये बीच में है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो आपके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी देखना है किस तरफ आपको ट्रेड मिलता है, उस तरफ आपको ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिट का सीन देख सकते हैं यहाँ पे। अगर कल शुक्रवार यानी कि 3 जुलाई के लिए अगर हम टर्निंग पॉइंट्स की बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, तो पहला इसका सपोर्ट रहेगा 10490, सेकेंड इज 10472, थर्ड इज 10452 एंड लास्ट इज 10386। अगर मार्केट कल नीचे गिरने की कोई बनता है, यानी कि अगर नीचे जाने के चांसेस होते हैं तो कल 10,386 तक लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट यहीं से यानी कि 562 आज का क्लोजिंग है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 10596 पहला रेजिस्टेंस, सेकेंड इज 10618, थर्ड इज 10691 एंड लास्ट इज 10714। अगर मार्केट कल बुलिश रहा तो 10,715 तक अपने को देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए जो टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे, पहला जो सपोर्ट रहेगा 21686, सेकेंड इज 21534 एंड थर्ड इज 21174। 21174 तक एक सपोर्ट हम अपने को कल देखने को मिल सकता है अगर कल मार्केट निफ्टी बैंक अगर बेरिश रहा। कल अगर पॉजिटिवनेस दिखाई देती है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 22671, सेकेंड इज 23211, थर्ड इज 23670। लेकिन कल के लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। कोशिश कीजिए प्राइस एक्शन को समझने की और उस पर एक्ट करने की। जब तक आपको टर्निंग पॉइंट्स नज़र नहीं आते हैं तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए। ये सिर्फ जो भी वीडियो आपके लिए जो हम बनाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, राइट। तो आप अपने एडवाइज़र्स जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, उनसे आप कांटेक्ट करके आप एक राय ले सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट डिटेल दिया गया है। अगर आप वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हो, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कल और एक नए वीडियो के साथ, नए लेवल के साथ जो मंडे के लिए होते हैं, उस वीडियो को मैं मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे तक आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर।